हेलो बच्चों, एसके धाकड़ मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रल्स में 7.2 एक्सरसाइज के कुछ आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम 36 से स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स ऑफ होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ये आपका 36 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू को मानेंगे जिसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इसी में प्रेजेंट हो, वो मतलब उसका डिफ्रेंसिएशन इसी में प्रेजेंट हो। तो देखिएगा, यदि हम x प्लस 1 को मान लें, सोचिए x प्लस 1 को मानेंगे तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt आएगा। तो इससे हमें कोई ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, फिर x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ये वाला x भी यहाँ भी वैल्यू रखना पड़ेगा, यहाँ भी वैल्यू रखना पड़ेगा, तो दिक्कत है। अब यदि हम यहाँ पर जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है x प्लस लॉग x, इसको t मानेंगे तो क्या कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो देखिएगा x का 1 हो जाएगा, लॉग का करेंगे तो 1/x आएगा और फिर उसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। x प्लस 1 भी मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे। i इक्वल टू, मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पर लेट एज्यूम करा किसको, x प्लस लॉग x इक्वल टू t। अब इसको क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो x का क्या होता है, 1 होगा, लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x, ठीक है। और फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। समझ में आया? पहले लॉग का करा तो लॉग का 1/x आया और x का करेंगे तो इंटू में 1, और यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर dx इक्वल्स टू dt। अब आप एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, x प्लस 1/x और dx इक्वल्स टू dt। अब आप मैच कीजिए जरा, x प्लस 1 ये वाला वैल्यू है, ठीक है, दूसरा अपॉन में x ये हो गया और dx हो गया, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, dt। तो आप समझ पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x dx के प्लेस पे dt लिखा और यहाँ पर x प्लस लॉग x के प्लेस पे t लिखा। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 आएगा, मतलब t की पावर 3/3 हो जाएगा प्लस 1। अब हम क्या, सॉरी प्लस c। तो i इक्वल टू टी का वैल्यू रिप्लेस कर दे रहे हैं तो x प्लस लॉग x ऑफ होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो लिखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। लिखा आप लोगों ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बताइएगा। क्वेश्चन रीड करो। एक्स क्यू साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x पावर 4 अपॉन में 1 प्लस x पावर 8, ऐसे ही है क्या? क्लियर? एक बार और मैच कर लो, क्वेश्चन यही है क्या? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर किसको मानेंगे, तो देखिएगा, तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हमें बहुत सारी वैल्यू हैं। यहाँ पर tan इनवर्स x की पावर 4 को यदि हम t मानते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए, पहले मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ इसको। tan इनवर्स x की पावर 4 को यदि t मानते हैं तो क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस x पावर 4 का होल स्क्वायर आएगा। क्लियर क्या? और फिर क्या आएगा, dx इक्वल टू dt। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस x टू दी पावर 8 dx इक्वल टू कितना, dt आ जाएगा क्या?
एक्स की पावर 4 है ना बेटा ये, तो इसका होल स्क्वायर होगा ना। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है रूपाली, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, यहाँ 4 आएगा तो क्या होगा, ठीक है, और फिर 4 का भी होगा, एक्स पावर 4 का भी डिफरेंशिएशन होगा। हाँ एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4x3, ठीक है, और यहाँ पर dx इक्वल टू dt, तो इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखो 4 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो 4 का ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x3 dx इक्वल टू dt अपॉन 4। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर x3 और यहाँ पर x3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और दूसरी बात साइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा t। तो आपने देखा कि साइन t dt आया, और साइन t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो हर्ष, cos माइनस cos t, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस c, माइनस को बाहर शिफ्ट कर देंगे और t का वैल्यू देंगे 1/4 cos t का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स x पावर 4 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है तो देखिए आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किस तरह बच्चों, आपका क्वेश्चन तो यही है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 साइन टेन इनवर्स, एक बार और समझ लीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा dx अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स पावर 8, है कि नहीं, समझ में आया। अब आप एक काम करो, सबसे पहले x पावर 3 को t मान लो, x पावर 4 को t मान लें, क्यों, क्योंकि ये मिलेगा, इसको मानेंगे तो मिलेगा कि नहीं। x पावर 4 को क्या मान लिया बच्चों, t माना, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x3 dx इक्वल टू dt आएगा कि नहीं, बोलो। यदि ये ऐसा है तो x3 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 4, और आप क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन आप यहाँ पर x3, यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्या है x3 इंटू साइन, यहाँ पर है टेन इनवर्स x पावर 4, यहाँ पर dx, और यहाँ पर अपॉन 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं x पावर 4 ऑफ होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, बोलो, x पावर 4 ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे x3 dx के प्लेस पे dt लिखेंगे, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट करा, क्या लिखा, यहाँ पर करा x3 dx के प्लेस पे क्या लिख देंगे, dt अपॉन 4, और यहाँ पर क्या आया, साइन आया, और यहाँ पर क्या, टेन इनवर्स t आया, टेन इनवर्स t, और यहाँ पर आ गया क्या, dt अपॉन 4 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर क्या, ऐसा बन जाएगा कि नहीं क्वेश्चन। तो आप i इक्वल टू 1/4 बाहर किया, इंटीग्रेशन साइन को यहाँ पर टेन इनवर्स t, और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया dt, आया कि नहीं। अब अगेन फिर से मानेंगे बच्चों, अगेन लेट, फिर से टेन इनवर्स को क्या मान रहे हैं आप, टेन इनवर्स t इक्वल टू सपोज u मान लिया आपने, क्या मान लिया, u। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर dt आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा du, होगा कि नहीं, बोलो, आया। यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन, एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स t के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, u आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा du, क्यों आ जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, dt के प्लेस पे du लिखा है, तो ये आ गया आपका। तो साइन u का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, 1/4 माइनस में होता है, मतलब ये आ जाएगा इंटू माइनस का cos u प्लस c। अब u का वैल्यू वापस करेंगे तो इस माइनस को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 1/4 cos u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू 10 में है, टेन इनवर्स t आया प्लस का c आया। अब t का वैल्यू वापस करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर i इक्वल टू -1/4 cos टेन इनवर्स
टी के प्लेस पे एक्स पावर 4, ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका क्या, प्लस सी। यह है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैच कीजिए जरा, दोनों आंसर इक्वल हैं क्या? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने क्या है, डबल सब्स्टिट्यूशन यूज करा है। एक बार लगाया फिर से डबल से लगाया, समझ में आया? इस तरह से। और यहाँ पर हमने क्या है, इस पूरी होल वैल्यू को टी में मान लिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लीजिए। आया? आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों। आई इक्वल टू कितना? इसको देखिए, क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए 18 क्वेश्चन है आपका। 18 क्वेश्चन के मैंने ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो दिखने में बहुत खतरनाक लगते हैं लेकिन है कुछ नहीं। 10 टू द पावर x, यहाँ पर लिखा हुआ है log 10 टू द बेस e और dx और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, x पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x और ये लिखा हुआ है dx। ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इज इक्वल टू, इक्वल लाना है, किसके इक्वल है ये ऐसा बताना है। तो देखिए हम यदि इसको एज्यूम कर लें, किसको, जो अपॉन में बैठा है उसको, यदि एज्यूम करेंगे x पावर 10 प्लस 10 पावर x इक्वल टू t मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, क्या होगा? नहीं पता, आप बताओ। 10x पावर 9, 10 सामने आएगा, x पावर 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस a पावर x। a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पावर x log, है ना, ये होता है। तो इसका मतलब है 10 पे पावर x है, मतलब क्या आ जाएगा, 10 पे पावर x एज इट इज आएगा। फिर आएगा log कितना, a मीन्स 10 और यहाँ पर बेस e आएगा। आया समझ में? और यहाँ इसके बाद dx इक्वल टू dt। तो अब आप देखो ऊपर वाला पूरा मैच करा, क्या करा? यदि पूरा मैच करा तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आप dt अपॉन क्या लिख सकते हैं, t, और i इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा log t प्लस c, और t का वैल्यू वापस कर दो x पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पर है dx यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, लिख लिया? करें, जल्दी करो, लिखो, लिख लिया? चलिए नेक्स्ट देखिए। इस क्वेश्चन को बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए dx लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह की वैल्यू, इस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बनेगा, ये तो सेक में बन जाएगा, लेकिन यह नहीं बन रहा है। आपको पता है यदि हम कोई वैल्यू मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करें और सेक में आए, वो 10 ही होता है, सिर्फ क्या होता है, 10 होता है। तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर 10 बने तो हम फिर से मतलब उसको मानेंगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए ना? क्लियर है? कॉट किस में होता है,
कोसेक स्क्वायर में आता है डिफरेंशिएशन। या तो आप कॉट बनाओ या टेन बनाओ, दोनों से काम चल जाएगा। तो आप टेन बनाते हैं, तो देखिए टेन बनाने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ वर्क करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखेंगे, अपॉन में क्या लाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लाएंगे कि नहीं। अब यहाँ पर पहले से कॉस स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है और एक कॉस स्क्वायर एक्स का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसको एडजस्ट करने के लिए। क्लियर क्या, देखो इसके अपॉन में लेके आए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वैसे का वैसा बन जाएगा कि नहीं, बोलो। तो इसको 10 बना लिया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर डबल आया, ठीक है। कॉस की पावर 4 भी लिख सकते हैं, बट मैंने अलग अलग लिखा है। क्लियर हुआ है क्या। अब देखिएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आएगा क्या, और ये आ जाएगा डी एक्स। क्लियर। अब देखिएगा आपको पता है एक 10 को, यदि 10 को मानेंगे एक सेक स्क्वायर एक्स मिलता है डिफरेंशिएशन, तो एक को हमें चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिएगा हम कुछ इस तरह से वर्क करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर से लिख रहा हूँ, यहाँ पर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर एक को चेंज करा तो 1 + 10 स्क्वायर आइडेंटिटी के थ्रू चेंज कर सकता हूँ क्या इसको। मैंने किसके थ्रू करा है चेंज, आइडेंटिटी के थ्रू। क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर क्या, कोई समस्या नहीं। अब देखिए 10x इक्वल टू क्या मानेंगे बच्चों, t मान लेते हैं। 10x इक्वल टू टी मानेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। आई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 10 के प्लेस पे वैल्यू 1 + t स्क्वायर आएगा कि नहीं, बोलो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी आया, अपॉन में क्या आएगा टी स्क्वायर आएगा। अब क्या करें, सेपरेट, ऊपर भी भेज सकते हैं, लेकिन सेपरेट कर दो डायरेक्टली। क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डी टी। क्लियर क्या, नहीं आया, सेपरेट करा तो यहाँ पर 1 अपॉन टी स्क्वायर सेपरेट कर दो डी टी स्क्वायर से टी स्क्वायर उड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे ऊपर ले जाकर टी की पावर -2 आएगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे, -2 में एक ऐड करेंगे, -1 आएगा, अपॉन में -1 आएगा, और फाइनली फिर माइनस तो ऊपर -1 को नीचे लाएंगे तो प्लस में बन जाएगा। -1 अपॉन टी इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है, कैसे पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 डी टी प्लस इसका तो हम क्या लिख देंगे टी, है ना, टी आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आई इक्वल टू टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस टी प्लस सी। इसको आई इक्वल टू -1 अपॉन टी प्लस टी प्लस सी आया। अब टी का वैल्यू वापस करो, -1 अपॉन 10x प्लस 10x प्लस सी, ये फाइनल आंसर आएगा। आया समझ में कि नहीं, क्लियर है। अब देखिए कुछ बच्चे यदि बुद्धिजीवी होते हैं, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो 39 क्वेश्चन कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। बस ये बुद्धिजीवियों का काम है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आप एग्जाम में बैठे क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि आपका माइंड वर्क कर रहा है तो, समझ में आया कि नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी देख सकते हैं। 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है डी एक्स, या अपॉन डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स है। समझ में आया। अब उनका दिमाग चल रहा है, बरकरार, बिल्कुल फ्रेश माइंड में है। समझ में आया कि नहीं, तो वो करेंगे क्या, इंटीग्रेशन आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं क्या। और फिर आप क्या करोगे, पता है आपको, 1 के प्लेस पे आपको पता है, आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। समझ में आया, चला था, हाँ। तो बस इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स
प्लस इसके प्लेस पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। क्लियर क्या? अब आई इक्वस टू यहाँ पर क्या बनेगा, इसको इंटू में है, सॉरी ये इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको सेपरेट करेंगे तो देखिए सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा डी एक्स। अब देखो साइन से साइन उड़ गया, कॉस से कॉस उड़ गया, क्या बन गया आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन साइन क्या होता है कॉस कॉसेक तो स्क्वायर लगाए कॉसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आ गया डी एक्स। आया कि नहीं? और आपको पता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। समझ में आया? अब आप बोलेंगे सर मैच तो कर ही नहीं रहा, तो मैच वन अपॉन टेन क्या होता है बच्चों कॉट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको बाद में लिखें तो चलेगा, तो टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर क्या दीपांशु? समझ में आया? तो लिख सकते हैं आप, दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिखा बच्चों? लिखो जल्दी। तो गोस्वामी कौन सी मेथड लिख रहे हैं आप? ये वाली ऊपर वाली? वेरी गुड, सुपर फास्ट से चलने वाले बच्चे हो नहीं? अमरकंटक। अच्छा रब कर दें इसको। चलिए लिख लिया क्या? अब देखो बच्चों कुछ ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ फार्मूले डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, उनकी बात करते हैं हम। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बेसिक फार्मूले जो हमने ट्रिग्नोमेट्री से में पढ़े हैं उन्हीं को थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको जनरली आपको पता है साइन टू थीटा का फार्मूला बेसिकली क्या होता है। ठीक है, साइन टू थीटा डबल एंगल वाले जिनको हाफ एंगल भी कहते हैं। साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हालांकि ये टेन के टर्म में भी होता है। टेन के टर्म में क्या होता है? टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक काम करते हैं, इससे लिखते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है? साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
सेकेंड फार्मूला बच्चों कॉस 2 थीटा का होता है। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह बोथ टर्म में है, साइन और कॉस दोनों के टर्म में है। सेकेंड क्या बनता है? इसको हम और बनाते हैं बच्चों, यदि इसको चेंज करते हैं तो क्या बनता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसको चेंज करा? इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस को अंदर ले जाएंगे इस तरह से, कॉस स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस 1 माइनस साइन कॉस, इसको लिखेंगे क्या? कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं? तो ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? फाइनली हमारा बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब हम इसमें क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं आइडेंटिटी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो क्या, और यह पहले से माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनता है? थर्ड फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपको 3 फार्मूले मिलते हैं। कौन सा? एक फार्मूला दोनों के टर्म में है, इसको हटा देता हूं मैं, है ना। यह बना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि एक tan के टर्म में भी होता है। tan के टर्म में क्या फार्मूला होता है बच्चों? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये अभी यूज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया, लेकिन हम लिख लेते हैं। ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। सेकेंड थर्ड फार्मूला tan 2 थीटा का भी होता है। tan 2 थीटा का जनरली वैसे फार्मूला आएगा नहीं, चले देख लेते हैं। 2 साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, और tan के टर्म में बनाते हैं तो इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं, तो ये अपॉन वाला केस है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा फिर? 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन क्या आएगा बच्चों? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चले इसके बाद बात कर रहे हैं नंबर थर्ड, कॉस साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फार्मूला बोलें? 3 साइन थीटा माइनस साइन 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर बच्चों? अच्छा, फोर्थ वाला देखो, कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस। समझ में आया? वैसे तो tan का भी होता है, वैसे tan की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, लेकिन लिख लेते हैं। tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है बेटा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद और भी फार्मूले होते हैं, जैसे हम बात करें 6 फार्मूला। देखो ये फार्मूले बनते कैसे? ये बनेंगे साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा है आपने। साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से। ठीक है, क्या हुआ रूपाली? यहाँ पर आया साइन ए माइनस बी से क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखिए यदि हम इनको ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 साइन ए कॉस बी, मतलब एक और फार्मूला बनेगा 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं बच्चों, ऐड करने के लिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 2 साइन ए कॉस बी आएगा इस साइड, और इस साइड क्या आएगा? यहाँ पर आएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे आता है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसी कंडीशन को यदि मान लो हम माइनस कर देते, ठीक है, माइनस कर देते तो यहाँ माइनस लगता है, यहाँ माइनस लगता है, यहाँ प्लस हो जाता, तो क्या हो जाता है? ये केस कैंसिल हो जाता है, ये टर्म कैंसिल होते, तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आता, और यहाँ पर आता पहले कॉस आ जाता है और बाद में कौन आता बच्चों? साइन आता। बस इतना चेंज होता है, हालांकि यही फार्मूला उसमें फिट हो जाता है। चलिए 7 का कॉन्सेप्ट क्या बनता है? 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आ रहा समझ में? 8 फार्मूला देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है क्या?
चलिए कॉस ए प्लस माइनस बी का बताइएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर क्या बच्चों, यही होता है। तो देखिए यहाँ पर यदि ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा कॉस ए प्लस बी इन प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी आएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू क्या बन रहा है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अच्छा यदि माइनस कर देते तो यह माइनस होता, यह माइनस और यह भी माइनस होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता आपका कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो जाते, -2 साइन ए साइन बी आता क्या। अब इस माइनस बोथ साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो इस, या फिर इस माइनस को यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कंडीशन बनेगी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी आएगा क्या। तो आपने देखा कि यह फार्मूला कैसे आया, ये आया 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर क्या बच्चों, समझ में आया आपको। तो ये फार्मूले क्लियर हुए आपको। अब देखिएगा कुछ कंडीशन और बनाने वाले हैं, ये फार्मूले डायरेक्टली लगेंगे इस तरह से। समझ में आया, इस पूरी एक्सरसाइज में ये फार्मूले मतलब जो क्वेश्चन रहेंगे मतलब डबल फंक्शन में देखेंगे उनको हम सिंगल टर्म में मतलब एडिशन में या माइनस में लेके आएंगे इस तरह से, समझ गए ना, और उनको इंटीग्रेट करेंगे क्वेश्चनों को। चलिए अब हम कुछ नए फार्मूले और बनाते हैं। देखिएगा आपने ये सब पढ़ा हुआ है, इसको रब कर दूं क्या। चलिए अब देखिएगा कुछ फार्मूले नए बनाना है सिर्फ इन्हीं से। देखिए इससे भी हम बना सकते हैं, देखिएगा कैसे बनते हैं। यहाँ देखो सभी स्टूडेंट्स, यह तो सिंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको समझ में आए। इससे यहाँ पर देखो cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड वैल्यू जब हमने cos में चेंज करा साइन के टर्म को तो इस तरह से आया कि नहीं। अब देखिएगा यदि मैं cos 2 थीटा को दीपांशु 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल में रखता हूँ और 1 का वैल्यू फाइंड करना मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो क्या होगा 1 ट्रांसफर होके अदर साइड आएगा। मतलब कंडीशन मिलेगी आपको 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं। और यदि 2 को भी ट्रांसफर करा जाए तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं। तो आप ये वाला फार्मूला आया समझ में, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन फार्मूला नंबर 10 क्लियर। अब आप इससे और बनाइए। यदि मान लीजिए आपने cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को साथ में रखा, ठीक है, और 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहले 1 को ट्रांसफर करेंगे और फिर माइनस को ट्रांसफर करेंगे। इससे अच्छा आप 2 cos साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लिख दीजिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा होगा। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ सिंगल थीटा है तो यहाँ डबल चल रहा है, इसलिए इनको ठीक है मल्टीपल एंगल भी बोलते हैं, मल्टीपल एंगल फार्मूले भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूले भी बोलते हैं। समझ में आया। यदि यहाँ से रीड करते हैं तो समझ में आया कि नहीं है। डबल एंगल वाले हैं ये, डबल एंगल वाले फार्मूले। ठीक है, यहाँ डबल है, यहाँ पर सिंगल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिएगा यदि साइन का वैल्यू निकालेंगे तो मैंने क्या करा बच्चों, इसको लिख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, यही करा क्या। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। मतलब ये कौन सा क्वेश्चन, फार्मूला नंबर 11। क्लियर नहीं आया। अब ध्यान से सुनिए, इनसे बनाते हैं, इनसे
आपको कंडीशन क्या अंडर रूट में क्यों आएगा भाई, अंडर रूट में नहीं आएगा, स्क्वायर यहाँ बैठा है, इसको उधर पहुंचाएंगे तो अंडर रूट जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर? थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का, समझ गए? क्वेश्चन हम अब देखो, क्वेश्चन थर्ड फार्मूला दिख रहा है आपको, ये थर्ड काउंटिंग गड़बड़ हो गई नहीं, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 और ये 12, ये कौन सा 13। अब 14 फार्मूला बनाने वाले हैं। 14 फार्मूला ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है, ये देखना है। ये क्वेश्चन नंबर मतलब फार्मूला नंबर 5 को देखिए, क्या लिखा हुआ है, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दिख रहा है क्या रूपाली, दिखा बेटा? तो प्रियंका, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसका फार्मूला वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या आएगा, पहले इसको ट्रांसफर कर दें, 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा आएगा क्या नेताजी? ठीक है, साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकालिए जरा, 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, पढ़ के बताएं जरा। साइन 3 थीटा अपॉन 4, ये नया फार्मूला क्रिएट हुआ कि नहीं? तो साइन क्यूब थीटा का जब भी कभी इंटीग्रेशन करना है, हम क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ में आया? तो भाई साहब ये नया फार्मूला बन गया, नए फार्मूले ने जन्म ले लिया। आया समझ में? अब नेक्स्ट, इससे देखिए कोई फार्मूला बनने वाला है, साइन क्यूब कॉस क्यूब थीटा। कॉन्सेप्ट है आपका, क्या है आपका, कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, है कि नहीं? बोलो, किसका वैल्यू निकालना है, 4 कॉस क्यूब थीटा का। तो इसको इधर ले आए, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा। आया कि नहीं? आया ना बच्चों? ठीक है, इसको रिवर्स में लिख सकता हूँ क्या, और करके इस तरह से लिख रहा हूँ, 4 कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा माइनस 3 कॉस नहीं प्लस 3 कॉस थीटा। ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो? अब देखिए यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू निकालना, जरा क्या बनेगा, बोलो? अपॉन में कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4। ये फार्मूले डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे बच्चों। कैसे रहेंगे? डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस एक्सरसाइज में, इसलिए ये मैंने अभी आपको बनाना सिखाया है। अब आपको इनको याद करना है। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ ये वाले, अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से फार्मूले लगेंगे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। ये वाले फार्मूले चारों लगेंगे। आ रहा समझ में? दूसरी बात, यहाँ पर ये वाले फार्मूले, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। ये इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ये समझ गए? ठीक है, तो इतने फार्मूले जो हैं आपको याद करना है। समझ में आया? बनाना भी सिखाया और मैंने आपको बताया कि किस तरह से आए ये फार्मूले। अब आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इनको याद करेंगे आप, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।